पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद से हालात तनावपूर्ण हैं। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई घरों, दुकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद से अब वहां से कई हिंदू समुदाय के लोगों के पलायन की भी खबर है। हजारों की संख्या में लोग अपना घर बार छोड़कर मालदा पहुंच रहे हैं। यहां लोग रिलीफ कैंप में शरण लिए हुए हैं। यहां पहुंचे लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके घरों में तोड़फोड़ की है, आग लगाई, दुकानों को लूट लिया। यहां तक कि नदी और नालों की सप्लाई वाले पानी में जहर मिला दिया गया, जिसके बाद से ये लोग अपनी जान बचाकर मालदा पहुंचे। हिंसा के बाद केंद्र ने मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स को और बढ़ाने का फैसला किया। अफवाहों के फैलने से रोकने के लिए मुर्शिदाबाद में कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। साथ ही साथ मालदा और बीरभूम में भी कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। हिंसा की आग में जल रहा पश्चिम बंगाल। बम से, पेट्रोल से जलाकर राख कर दिया। वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं पर हमला। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग बंगाल से पलायन को मजबूर हिंदू। বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে। একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিচ্ছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে পালিয়ে এসেছে। পুলিশ এসে সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বাড়িঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নাই বাড়িঘর, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমার। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আপনার বাড়ি? বাড়ি হচ্ছে বেদবনা। আপনারা জানো, বাগানে বসেন। ये हकीकत है पश्चिम बंगाल की, जहां सीएम ममता बनर्जी ऑल इज वेल होने का टेप बजा रही हैं। लेकिन सच इन तस्वीरों में है। हिंदुओं के परिवार पलायन कर रहे हैं। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे नदी पार कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को वक्फ कानून के विरोध की आड़ में हुई हिंसा के बाद हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर है। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के दुलियान से 1000 से ज्यादा हिंदू अपना घर बार छोड़कर मालदा के परलापुर पहुंचे हैं। इनमें 6 दिन का एक नवजात भी है। आरोप है कि इनके गांव में पानी की टंकी और नल में जहर मिला दिया गया। नदी का पानी पी रहा था, वो बोल रहे हैं कि हम 2 दिन से पानी भी नहीं पिया। वो जो मर्सल होता है, मर्सल का ऊपरी भाग उखाड़ के उसमें जहर डाल दिया। बोले जो सरकारी जो पानी का टंकी होता है, वो गांव में 3 टंकी था, वहां पर भी जहर डाल दिया। तो हम लेके आए स्कूल में, रात को हम सब मिलकर, सब भाई बंधु मिलके सब पैसा उठा के उसका खाने का बंदोबस्त सब कर दिया। तो कोई लोग आए होंगे उधर से काफी 1000 के ऊपर लोग आए थे। तो कुछ यहाँ स्कूल में है, बाकी कुछ जिसका रिलेटिव है, सब रिलेटिव घर में चला गया। पलायन कर मालदा पहुंचे लोगों को स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में रखा गया है, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनका सामान लूट लिया गया, पैसा, गहने लूट लिए गए, घर पर पथराव किया गया, घरों पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। वो बोलता है कि हिंदू का नहीं रखता है, हिंदू का जबाई करता है, ये हिंदू के माँ बन के लेता है इज्जत, एरकम करता है। बोलचे सोना ले लेता है, बालो साड़ी ले लेता है, टाका ले लेता है, गोरू ले लेता है। बम से, पेट्रोल से जलाकर राख कर दिया। हम लोग जो घर में है छुप कर, हम लोगों का ऊपर पेट्रोल डालकर हम लोगों को जलाना चाहता है। हम लोगों का बोलता है हिंदू समाज नहीं चाहिए, हम लोगों का मुस्लिम समाज चाहिए। मुस्लिम हटा, हिंदू हटाओ, मुस्लिम को हमको दो। और हम लोगों का पति को जान चाहते हैं कि तुम लोग का तुम्हारा जहाँ इज्जत दे दो, या तुम लोग का पति को जान बचा कर लेकर भाग जाओ। मालदा के हबीबपुर में बने इस रिलीफ कैंप में बीजेपी विधायक जुएल मुर्मू पलायन कर आए हिंदुओं के रहने खाने का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद से हो रहे हिंदुओं के पलायन पर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। कोबरा बैटालियन घुस गया ना, ये लोग को टाइट करना चाहिए। पूरा डिवीजन स्पेशल बेंच पूरा छूट दिया है सीएपीएफ को। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिस्टोर द नॉर्मलसी। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के
अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद के धुलियान, शमशेरगंज के अलावा जंगीपुर, चांदपुर, हुगली, साउथ 24 परगना में भी वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा हुई और हिंदुओं को टारगेट किया गया। जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले नारेबाजी की, उसके बाद हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमला किया। हालात ऐसे बना दिए कि हिंदू इन इलाकों से भागने को मजबूर हो जाए। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद वहां हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीजेपी लगातार दंगाइयों पर एक्शन की मांग कर रही है। साथ ही बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए हिंदुओं की याद में शहीद दिवस मनाएगी। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सीएम योगी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में ये सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है। इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बीएसएफ के जवान हिंसा प्रभावित इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिसके बाद हालात अब थोड़े कंट्रोल में दिख रहे हैं। जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके, और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है, यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है। इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। आज सीआरपीएफ और आरएएफ की और कंपनियां मुर्शिदाबाद भेजी जाएंगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने 5 कंपनी बीएसएफ और भेजने का फैसला किया है। 5 कंपनी सेंट्रल फोर्स के 1600 जवान मुर्शिदाबाद में शांति कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुर्शिदाबाद में अब भी हम लोगों ने अपनी तैनाती बढ़ा के 9 कंपनियां कर दी हैं। तैनाती बढ़ाई है, यानी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हम सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य स्थिति बहाल हो, इसलिए 9 कंपनी की हमारी तैनाती है। पुलिस के साथ पूरे सहयोग और कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी डिस्ट्रेस कॉल और किसी मदद की जरूरत होती है, वहां पे हम अविलंब पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरे इलाके में अभी भी धारा 163 लगी है। हिंसा वाले इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब ममता सरकार भी जागी है। अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए मुर्शिदाबाद के साथ साथ मालदा और बीरभूम में कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 23 स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुर्शिदाबाद भेजे जा रहे हैं। इन सभी पुलिस अधिकारियों को अलग अलग यूनिट से लाया गया है। इनमें 10 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर, 3 असिस्टेंट इंस्पेक्टर शामिल हैं। दूसरी तरफ ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी अभी भी वक्फ कानून का गाना गा रहे हैं। टीएमसी पूरे बंगाल में कानून के खिलाफ 1 करोड़ साइन कैंपेन चला रही है। सिद्दीकुल्ला चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा में जो लोग मारे गए वो बीएसएफ की गोली से मारे गए। बारे में कोई समझौता का बात नहीं है, सीधे सीधी बात होनी चाहिए कि हम लोग इस कानून को रद्द करते हैं। बंगाल में हमने 1 करोड़ दस्तखत के लिए हमने कहा है। ममता सरकार तो आप मंत्री है, चूंकि आप ये भी कह रहे हैं कि भाई हम लागू नहीं होने देंगे अपने राज्य में, वहीं पे एहतजाज भी कर रहे हैं। क्या फायदा उस मुखालफत का? एहतजाज का मतलब है कि पब्लिक में अवेयरनेस, ये कानून
मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, दस्तूर के लिए, पब्लिक के लिए, मुसलमानों के लिए, सेकुलर फोरम के लिए सब तकलीफ दे बात है। लेकिन बस लोगों की जो मौत हुई उसकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार ले। नहीं, गलत। पश्चिम बंगाल सरकार की क्या हैसियत इसमें? मारे गए ना लोग, जो मारे गए। बंगाल में अगले साल चुनाव है और सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। टीएमसी जहां मुसलमानों के साथ है, वहीं बीजेपी हिंदुओं के हितों के लिए उनके साथ दिख रही है।